Hey guys, welcome to Future Doctors. I'm Prerna Mishra. I hope you all are doing good. So here is my next video all about next exam. So guys, इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में. So please watch this video till the end. और गाइज अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट या कमेंट रहता है तो feel free to comment down below. And guys, please do not forget to subscribe my channel and also do not forget to hit that bell icon below to get all the notifications of my channel. So now, without wasting any time, let's get started. तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम. सो गाइज देखिए, मैं दो वर्ड्स यूज़ करूँगी इस एग्ज़ाम को एक्सप्लेन करने के लिए. सबसे पहला, इट्स अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. क्यों? क्योंकि गाइज आप इस एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी काम नहीं कर सकते. तो मतलब ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तभी आपको लाइसेंस मिलेगा ऑल ओवर इंडिया काम करने का. ओके नहीं तो आप कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई इट्स अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम. सेकेंडली, इट्स अ सिंगल विंडो एग्ज़ाम. वाई सो? बिकॉज ये FMGA दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंडिया आने पे देते थे, और नीट PG जो कि ऑफकोर्स PG के लिए होता है, ये दोनों एग्ज़ाम को रिप्लेस कर देगा. जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि इस एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, और अगर आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है तो आपको इसी के थ्रू नीट की PG सीट्स भी अलॉट हो सकती हैं. तो दैट्स द पॉइंट कि ये एक सिंगल विंडो एग्ज़ाम भी है और एक लाइसेंस एग्ज़ाम भी है. सो गाइस, अब बात आती है व्हेन दिस एग्ज़ाम विल बी इम्प्लीमेंटेड. सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 2022. So there are so many next year, next exam. So yeah, 2022 में ये एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब हमें पता चलेगा एक्चुअल में ये एग्ज़ाम किस तरह से होने वाला है और किस तरह से इसका पैटर्न होगा, हार्ड होगा, इजी होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो नेक्स्ट ईयर हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगी. सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये एग्ज़ाम किससे देना होगा. सो नो मैटर आप फॉरेन से करके आ रहे हैं मेडिकल या फिर आप इंडिया से कर रहे हैं, सभी को ये एग्ज़ाम देना है जो भी इंडिया में काम करना चाहते हैं. अगर आपको इंडिया में काम नहीं करना देन इट्स ओके, यू डोंट हैव टू गिव दिस एग्ज़ाम. बट अगर आपको इंडिया में काम करना है तो इट्स नेसेसरी टू गिव दिस एग्ज़ाम. तभी आपको यहाँ पे काम करने का लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते. ओके सो गाइस, अब बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा. तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम 2 स्टेप्स में होंगे. ठीक है, सबसे पहला होगा नेक्स्ट 1 और फिर होगा नेक्स्ट 2. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा ये अच्छे तरह से समझाने के लिए थोड़ा मंथ से रिलेट करके बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये किस तरह से होने वाला है. तो ऐसा प्रपोज़ किया गया था कि 2022 में जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनका फाइनल एग्ज़ाम जनवरी में ही कंडक्ट करा दिया जाएगा और सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लिए जाएंगे. फिर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे फरवरी में. एंड देन नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होता वो होता जो फर्स्ट स्टेप होता वो होता मार्च में. ओके, एंड उसमें अगर आप पास कर लेते तो फिर अप्रैल से आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा. फिर आप अप्रैल से लेके मार्च 2023 तक आपका इंटर्नशिप चलता 1 साल का. एंड देन उसके बाद आप अप्रैल 2023 में आप नेक्स्ट 2 देते. ठीक है, और नेक्स्ट 2 में जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस होता, पास होते आप अगर उसमें, तो फिर आपको जुलाई तक में नीट PG की जो सीट्स होती है वो अलॉट कर दी जाती है. सो गाइस, दिस वाज द बेसिक प्लान. मतलब ये सारी चीज़ें प्लान की गई थी, बट जैसा कि अभी हम सिचुएशन तो जानते ही हैं क्या चल रही है. सो लेट्स सी कि अब अगले साल कब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो होप फॉर द बेस्ट. सो गाइस, अब मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम का स्कीम समझा देती हूँ कि किस तरह से ये एग्ज़ाम को थोड़ा कंडक्ट किया जाएगा.
सबसे पहले आप अपना MBBS फाइनल ईयर कंप्लीट करेंगे, ओके। फिर आप नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम देंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं, नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आप अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फिर से नेक्स्ट 1 एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू गिव नेक्स्ट 1। फिर आप जब उसे पास करेंगे तो आप अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कीजिए, 1 साल इंटर्नशिप करिए एंड देन आप नेक्स्ट 2 देंगे। अब नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको नीट PG सीट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 2 पास नहीं कर पाते तो आपको फिर से नेक्स्ट 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा और सारी चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी, ओके। सो गाइस, अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। सो गाइस, जो नेक्स्ट 1 है ये एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा ये, और ये ऑल इंडिया लेवल पे कराया जाएगा, ओके। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट 2 की तो ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही कंडक्ट कराएगी। सो गाइस, अब नेक्स्ट 1 के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लें तो गाइस ये 3 दिन का MCQ एग्ज़ाम है, यस 3 दिन का। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ जो कि पूरे 3 दिनों में मिला के आएंगे, इट विल बी 540 क्वेश्चंस। और अगर टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बात करें जो कि पूरे 3 दिन मिला के होंगे, इट विल बी 14.5 आवर्स। ये इतना टाइम का एग्ज़ाम होगा जो कि 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि डे टू डे ये एग्ज़ाम किस वे में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे Day 1, Day 2, Day 3 तीनों ही टाइम पे ये एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, प्री लंच एंड पोस्ट लंच। Day 1 की बात करें तो प्री लंच जो कि सबसे पहला एग्ज़ाम होगा आपका 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा जो कि मेडिकल एंड अलाइड सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगा, और इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे 3 आवर्स में, आपको ये पूरे करने होंगे। देन द सेम डे पोस्ट लंच देयर विल बी अनदर एग्ज़ाम जो कि पीडियाट्रिक्स पे होगा एंड उसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे और वो 1.5 आवर्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा उसमें। अब गाइस, Day 2 की बात करें इट विल बी कंडक्टेड इन द सेम वे, प्री लंच पोस्ट लंच 2 पार्ट्स होंगे एंड प्री लंच में आपका आएगा सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स एंड पोस्ट लंच में आपका होगा ENT। अगेन प्री लंच में 120 क्वेश्चंस 3 आवर्स एंड पोस्ट लंच में 60 क्वेश्चंस 1.5 आवर्स। अब थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे में आपका प्री लंच पोस्ट लंच अगेन द सेम। प्री लंच में आपका आएगा OBs एंड गाइनो एंड पोस्ट लंच में आपका आ जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो अगेन प्री लंच 120 क्वेश्चंस 3 आवर्स, पोस्ट लंच 1.5 आवर्स 60 क्वेश्चंस। इस तरह से ये पूरा एग्ज़ाम 3 दिन में कवर होगा। गाइज, अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। हर स्ट्रीम में 10% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके बेसिक साइंस के नॉलेज को चेक करने के लिए होंगे, और वहीं 10% क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि आपकी प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ के नॉलेज को चेक करने के लिए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें 60% जो क्वेश्चंस होंगे हर स्ट्रीम में वो होंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड, ठीक है। फिर 30% जो होंगे वो आपके कॉम्प्रीहेंशन और एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और बाकी के बचे 10% वो सारे आपके रिकॉलिंग स्किल्स पे डिपेंड करेंगे। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ NMC की गाइडलाइंस जो कि उन्होंने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इशू किए हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू इट। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। एंड गाइज, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। And guys, please like, share and subscribe my channel, and also do not forget to hit the bell icon below to get all the notifications of my channel. और guys, आप लोग हमेशा वीडियो देखकर चले जाते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, बहुत सपोर्ट मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल देन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।